डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त यह क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, कुछ न मिला तो क्या तजुर्बा नया होगा, कुछ न मिला तो क्या तजुर्बा नया होगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट एसी की बात करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट की डिफ़िकल्टीज, कठिनाइयों को कम करने के लिए कुछ इंटीग्रेशंस पहले से सीख लें तो काफ़ी अच्छा होगा, आसान होगा। और इसीलिए मैंने टेबल बना करके यहाँ पर आपके लिए कुछ इंटीग्रेशंस लिख दिए हैं। यहाँ पर इंटीग्रेंट्स हैं साइन ओमेगा टी, साइन टू ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, कॉस टू ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और साथ ही साथ उसके लिमिट्स लिखे हुए हैं। आपका 0 से t/2 तक, t/2 से t तक, 0 से t तक, t/4 से 3t/4 तक। इसका यूज काफ़ी होने वाला है पूरे चैप्टर में। चलिए बारी बारी से एक एक इंटीग्रेशन को देख लिया जाए। जो रिजल्ट हमने टेबल में लिखा था वेरीफाई भी कर लिया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी 0 से लेकर के t/2 तक चूज किया। इंटीग्रेशन में तो पहले इंटीग्रेशन ही करना होता है, बाद में लिमिट पुट करना होता है। और आपको साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो ये माइनस कॉस ओमेगा टी, चूँकि ये ओमेगा टी है तो बाय ओमेगा भी आएगा इंटीग्रेशन का रूल जो है उसके अनुसार। और ये हो गया 0 से लेकर के t/2 तक। ओमेगा आप बाहर निकाल सकते हैं। और रही बात कॉस ओमेगा टी का, तो अगर लिमिट हम चेंज कर दें, ठीक है, देखिए लिमिट को हमने रिवर्स कर दिया तो यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं। लिमिट रिवर्स करने से साइन रिवर्स कर जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, अभी ओमेगा के वैल्यू की बात करें तो 1/2π/t लिख लीजिए। और ब्रैकेट के अंदर भी ओमेगा का वैल्यू चेंज कर लीजिए, 2π/t हो गया। स्मॉल टी रहेगा, स्मॉल टी ही वेरिएबल है, उसी को लिमिट की जगह पर पुट करना है। ऐसा इसको अगर आप लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं। साथ ही में कॉस, ओके, पहला वैल्यू 2π/t इंटू स्मॉल टी का वैल्यू 0 माइनस कॉस 2π/t इंटू स्मॉल टी का वैल्यू t/2। ओके, सो आप अगला स्टेप जो कैंसिलेशन हो रहा है उसको कर लीजिए। तो देखिए कॉस 0 हो गया और उधर से कॉस पाई हो गया। चलिए वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पर t/2π तो था ही, कॉस 0 आपको 1 होगा और कॉस पाई -1 होगा। तो इसलिए -1 माइनस प्लस हो जाएगा और इसके हिसाब से ये t/2π इंटू 2 कैंसिल, पहला रिजल्ट आपका आ गया t/π। अब आप दूसरे लिमिट की भी बात सोच सकते हैं कि अगर हमने लिमिट को t/2 से, ऐसे पहला रिजल्ट आप लिख के रख लें, आपके काम आएगा। पहला रिजल्ट है इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी 0 से लेकर के t/2 इज इक्वल टू t/π आया। ज़रूरत होगी तो इसको दिखा देंगे। अब दूसरे में हम एक काम करते हैं, t/2 से लेकर के t तक का लिमिट ले लेते हैं और वो भी साइन ओमेगा टी डी टी। बस इंटीग्रेशन वही करना है, बस लिमिट आपने यहाँ से यहाँ तक कर रखा है। ऐसे केस में आप लोअर लिमिट बदल दीजिए सेकंड वाले केस में, और ये आपका t/2, तो यहाँ भी आप t/2 लिखेंगे। अपर लिमिट t कर दिया है आपने, यहाँ भी आप t लिखेंगे। इंटीग्रेशन तो एज इट इज होगा। हाँ, निगेटिव साइन यहाँ हटाया है, लिमिट उलट जाएगा तो आपका ऊपर जो है वो आपका t/2 हो जाएगा और नीचे आपका t हो जाएगा। ऐसे केस में चलिए फिर से वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, t/2 और t। हाँ, तो जहाँ आपने 0 रखा था वहाँ पर t/2 रखिए अभी के माहौल में। ओके, और यहाँ पर t रखिए। कैंसिल करने के बाद से ये आपको एक तरह से पाई हो गया, और दूसरा आपको जो लिमिट है अगर t रखा तो यहाँ पर आपको 2π हो गया। देखिए कॉस पाई -1 और कॉस 2π 1। ओके, तो यहाँ पर आपके पास -2 होगा, कैंसिल हो करके जो रिजल्ट आया वो -t/π आया। ओके, नेक्स्ट भी सोच सकते हैं अगर हम थर्ड की बात करें। ओके, थर्ड केस चलिए हम लोग यहाँ ले लेते हैं। तीसरा केस हमारे पास जो है वो बेसिकली
इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी कहाँ से कहाँ तक, तो आप 0 to t ले लीजिए इज इक्वल टू क्या, तो लिमिट आपको चेंज करना होगा, यहाँ 0 वहाँ t, तो चलिए लोअर को आपने 0 कर दिया, अपर आपका t है, हाँ साइन चेंज हुआ है, लिमिट बदलेगा 0 और t नीचे, तो ऊपर का तो आपने 0 कर लिया। ओके, अब आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर अपर लिमिट मतलब 0 पुट करेंगे, लोअर लिमिट तो t ही था, ये कॉस आपको 0 हो जाएगा और वो कॉस पाई, कॉस 0 1, कॉस पाई 1, कॉस 2 पाई 1 और 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अगर ये रिजल्ट आप देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ओके, सो तीसरा रिजल्ट आ गया। चौथा इस केस में जो इंटीग्रेशन था उसकी बात करें, ये था आपको साइन ओमेगा टी डी टी, और हमने अभी टाइम इसके मिडिल मतलब t/4 से लेकर के और यहाँ तक की बात की थी, मतलब 3t/4 तक की बात की थी, तो लिमिट आपका अब t/4 से लेकर के 3t/4 तक की बात होगी। तो वैसा ही लिमिट यहाँ पर भी कर दें, ये चौथे नंबर में आपका लिमिट हो गया 3t/4 तक, कहाँ से, तो t/4 से, और सब तो सेम रहेगा, बस लिमिट चेंज करना है, और लिमिट आप चेंज करके देख लीजिए। हाँ, यहाँ माइनस साइन हटाया है आपने तो ओबियस है कि लिमिट रिवर्स कर जाएगा, तो यहाँ 3t/4 ऐसे केस में बस पुट करने वाले जगह पे आप जहाँ पर t/4 और 3t/4 पुट कर लेंगे, तो पहला आपने यहाँ पर t/4 पुट किया, दूसरा आपने 3t/4 पुट किया, कैंसिलेशन के बाद यहाँ पर cos π/2 हो जाएगा, और वहाँ पर देखिए cos 3π/2 हो जाएगा, cos π/2 भी 0, cos 3π/2 भी 0, यानी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। तो ये तो बात हो गई पहले कॉलम में जो आपने चारों इंटीग्रेशंस लिखे थे, यहाँ पर हमने साइन लिख दिया, एक कॉस को भी हटा दिया, हमने साइन लिख दिया, तो जहाँ जहाँ इंटीग्रेट करके आपने कॉस लिखा था वहाँ वहाँ अब आप साइन करते जाइए, और फिर लिमिट भी बदल लेंगे, यहाँ पर भी साइन। ओके, क्योंकि कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, तो यहाँ आपने साइन में इंटरचेंज कर लिया। इंटरचेंज करने के बाद अब एक काम करें, लिमिट जो था आपका 0 से लेकर के t/2, यहाँ भी 0 से लेकर के t/2, यहाँ लिमिट इसलिए नहीं बदले क्योंकि साइन तो वही है। तो वैसे केस में यहाँ अब वैल्यू पुट करने की बात आएगी, तो पहले आप t/2 पुट करेंगे, बाद वाला वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, यहाँ से कैंसिल होकर के आप देखिए साइन पाई आ जाएगा, और यहाँ से आपको साइन 0 आ जाएगा। साइन पाई 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, यानी रिजल्ट जो पहला था cos ओमेगा टी डी टी 0 से t/2, ये आपको अब बदल गया, और बदला हुआ रिजल्ट यहाँ दिखा, दैट इज 0। चलिए सेकंड लिमिट की बात कर लें। हम बात कर रहे थे आपको t/2 से लेकर के t तक, यानी यहाँ पर आप लोअर आप t/2 रख लीजिए, अपर t रख लीजिए, बस लिमिट बदलना है, इंटीग्रेशन तो हमारा हो चुका है। ओके, तो चलिए लिमिट साथ साथ बदल लेते हैं और वैल्यू देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर आपने लिमिट बदल लिया, पुट कर लीजिए लिमिट, पहला लिमिट आपका t और दूसरा लिमिट आपका t/2। यहाँ से देखिए साइन 2π आ जाएगा, और वहाँ से साइन पाई आ जाएगा, साइन 2π 0, साइन पाई भी 0, यानी अब आपको जो रिजल्ट आया इसका भी रिजल्ट 0 आ गया, सेकंड वाला भी इस केस में 0 आ गया। नेक्स्ट अगर हम चाहें फिर से लिमिट चेंज करके, तो आपको लिमिट यहाँ चेंज कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के t तक। अगर आप 0 से t तक की बात करते हैं तो यहाँ पर हटा दीजिए, लिमिट बदल देना है, और अगर आपने 0 से t की बात की तब क्या होगा, तो यहाँ पर तो t रहेगा, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, और ऐसे केस में कैंसिल होकर के यहाँ साइन 0, साइन 2π भी 0, साइन 0 भी 0, तो अल्टीमेट इसका भी रिजल्ट 0 हो जाएगा। अब एक लिमिट रह गया आपका। ओके, लोअर आपको
t/4 रखना है, हाँ सॉरी, लोअर आपको t/4 रखना है और अपर 3t/4 रखना है। तो चलिए अपर वाले को 3t/4 कर लीजिए, लोअर वाले को t/4 रख के देखते हैं। 3t/4 t/4 आप भी इंटरचेंज कर दीजिए, और जब इंटरचेंज कर देंगे तो आपको रिजल्ट जो आएगा वो भी देख लेना है। इस बार भी 0 आएगा क्या, तो प्रिडिक्शंस चल सकते हैं, एक्चुअल कुछ और होता है। यहाँ पर 4 हो गया और वहाँ पर आपका t/4 हो गया। हाँ, ऐसे केस में अभी देखिए क्या होगा, ये आपको रिजल्ट जो आएगा कैंसिल होकर के ये 3π/2 आएगा और वो रिजल्ट आएगा π/2। अब आपको देखना है कि साइन 3π/2 -1 होता है, -1 होता है 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट के आसपास। तो यहाँ और साइन π/2 1, यहाँ पर ये जो हो गया ये -2 हो गया, कैंसिल करने के बाद से ये -t/π आ जाएगा। तो टेबल में जो रिजल्ट आपने लिखा है लगभग सब रिपीट हो रहा है। अब साइन और कॉस हो गया, तो साथ ही साथ एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर जहाँ कॉस रखे थे वहाँ कॉस 2ωt कर लेते हैं। ओके, चूँकि लिखा हुआ है आसानी से ये हो जाएगा, केवल कुछ चीज़ें बदलनी होंगी आपको। तो यहाँ पर कॉस 2ωt dt और यहाँ भी आप 2 को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अब लिमिट आप वही रखिए, रिजल्ट की बात देख लीजिए कि रिजल्ट क्या होगा। ओके, तो अगर आपका यहाँ पर कॉस में 2 होता, ओके चलिए पहला लिमिट आप देख लीजिए। पहला लिमिट आपका 0 से लेकर के t/2 आपने लिया है। हाँ, यहाँ 2 होता और यहाँ भी 2 आता, यहाँ 2 आ जाता और साथ ही साथ यहाँ भी 2ωt होता। जो लिमिट है उसके अनुसार आप लिमिट पुट कर लें। यहाँ पर t/2, यहाँ पर 0, तो जैसा है कंडीशन वैसा लिमिट आप बदलते जाइए और रिजल्ट तक आने की कोशिश कीजिए। रिजल्ट क्या आएगा, तो आपके पास ये आ गया। फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़िए। अगर आपने यहाँ पर t/2 पुट किया रहता, हाँ एक और चीज़, तब तो यहाँ पर 2ω ये 4π हो जाएगा। ओके, और यहाँ भी 4π हो जाएगा, थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पर भी आपको 4π करना होगा। चलिए जहाँ जहाँ चेंज हुआ है चेंज कर लीजिए, चेंज करके रिजल्ट देख लेंगे। ओके, और यहाँ आपको 4π/t, यहाँ भी 4π/t। हाँ, अब लिमिट पुट कीजिए। पहला है t/2। ओके, अगर वैल्यू पुट किया तो देखिए आपको 2π आएगा। ओके, और दूसरा वाला अगर आप कैंसिल कर लेते हैं तो पाई आएगा। साइन 2π, सारे वैल्यू को पुट करने के बाद से आपने देख लिया कि यहाँ पर 0 आया, तो पहला रिजल्ट आपने 0 पुट कर लिया। ओके, अब अगर लिमिट चेंज करते जाइए, आप लिमिट चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पर चारों लिमिट को चेंज करने के बाद आप देखेंगे अगर हमने 0 से लेकर के t तक भी रखा रहता तो ऐसा होता, और इसमें भी आपको रिजल्ट 0 आएगा, वो दिख जाएगा। अगर यहाँ पर आपने t रखा और यहाँ पर 0 रखा, ओके, तो वैसे केस में यहाँ पर आपको साइन 4π होगा और यहाँ पर साइन 0 होगा। साइन 4π भी 0, साइन 0 भी 0, तो रिजल्ट 0। तो आप इसको पूरे को करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आपको ये रिजल्ट 0 ही आएगा। ओके, सो ये बात हो गई cos 2ωt की। नेक्स्ट चलिए अब बदल लेते हैं, यहाँ पर हम लोग साइन 2ωt की बात करें। इंटीग्रेशन मैंने पहले भी बताया आपको, यहाँ पर -cos 2ω हो जाएगा। तो फिलहाल आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, यहाँ साइन के जगह पर जहाँ जहाँ साइन लिखा है वहाँ साइन हटाइए और वहाँ पर कोसाइन लिख लीजिए, फिर लिमिट को चेंज किया जाएगा। ओके, बारी बारी से। तो अगर कॉस में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, हाँ एक और बात है यहाँ पर, लिमिट बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि साइन यहाँ पर निगेटिव था, तो जैसे कि आप इसको बाहर निकाल लेते, अभी तक तो लिमिट यही रहता तो यहाँ पर माइनस रहता। अब अगर आप ऊपर 0 नीचे t कर लेते तो माइनस साइन ख़त्म हो जाता। चलिए अब पुट करने की बात है,
तो सबसे पहले ऊपर से 0 पुट करेंगे और यहाँ पर आप t पुट करेंगे। तो क्या हो गया, cos 0 आ गया और उधर माइनस में cos आपके पास 4 पाई आ गया। cos 0 1 होता है, cos 4 पाई 1 होता है। वैल्यू पुट किया तो 1 - 1 0, तो रिजल्ट आपको ये 0 आ गया। आप इसमें से दूसरा कोई भी लिमिट चेक कर सकते हैं। जैसे आपकी कोशिश है कि नहीं हम थर्ड वाले या सेकंड वाले केस का लिमिट भी चेक कर लें। ओके कीजिए, आप करके चेक करते जाइए, रिजल्ट आपका सेम आता जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पर लिमिट बदल देना है। बहुत आसान मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटीग्रेशन, इवन जो मैथ वाले हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो बायोलॉजी वाले हैं उनको भी ऐसे इंटीग्रेशंस में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी मेरी सोच है। शायद आपकी भी यही सोच होगी। यहाँ से अगर कैंसिल हो गया तो यहाँ देखिए 2 पाई, cos 2 पाई 1 होता है, cos 4 पाई भी 1 होता है, 1 - 1 0। अदर लिमिट को भी आप चेक करके देख लीजिए, रिजल्ट आपके आ ही जाएंगे। चलिए अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्क्वायर ओमेगा टी डी टी की इंटीग्रेशन की बात कीजिए। इंटरवल आप चेंज कर सकते हैं, जो इंटरवल मैंने लिए हैं उसके अलावा भी इंटरवल हो सकता है। अब सवाल ये है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का डायरेक्ट फार्मूला है क्या। तो आप जब चार्ट देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ऐसा इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि आपको मल्टीपल एंगल का कुछ फार्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos 2 थीटा बाई 2 लिखते हैं। और चलिए यही बता दें, अगर आपको cos स्क्वायर थीटा है तो इसको 1 + cos 2 थीटा बाई 2 लिखेंगे। चलिए, तो अगर आपको इसी तर्ज पे लिखना हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 - थीटा के जगह पर आपको ओमेगा टी है तो cos 2 ओमेगा टी बाय 2 और इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से t तक dt। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने में आपको 2 पार्ट मिल गया, अलग अलग पार्ट कर लीजिए। एक तो इंटीग्रेशन 0 से t तक 1/2 dt मिलेगा और दूसरा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से t तक cos 2 ओमेगा t dt मिलेगा। ओके, अगर हम इसको करें तो हमारे पास t आया और हाफ तो रहेगा 0 से लेकर के t तक, माइनस ये इंटीग्रेशन आप पहले कर चुके हैं, इसका रिजल्ट आपको मालूम है 0 होगा। तो ये तो हाफ, अपर लिमिट t -0 और यहाँ पर फिर 0, तो यहाँ पर हो गया t/2। चलिए, तो 0 से t वाले लिमिट का साइन स्क्वायर ओमेगा t का आपका आया t/2। आप चाहें तो नेक्स्ट के लिए कर सकते हैं। चलिए, अगर हम t/2 तक करते हैं तब क्या होगा। ओके, तो 2 यहाँ पर आपको बस लिमिट चेंज करना है, t/2 कर लेना है और t/2 किया आपने तो यहाँ पर t/2 हो जाएगा और इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं है, तो 0 आता ही है। तो रिजल्ट यहाँ देखिए t/4। बड़ी आसानी से आपको रिजल्ट और अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर t/4 आ गया। ओके, नेक्स्ट लिमिट के लिए भी आप चेक कर लीजिए, नेक्स्ट लिमिट आप क्या चाहते हैं। तो अगर यहाँ पर आपके पास t/2 से लेकर के t तक है तो वैसे केस में t/2 कर लीजिए और यहाँ पर आप t/2 से t तक लिमिट चेंज करते रहिए, रिजल्ट आपको फाइनल आ जाएगा। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसका रिजल्ट अभी भी 0 आएगा। और यहाँ पर आपको कहाँ से, तो t/2, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा t - t/2 और जब ये करेंगे तो आपको रिजल्ट फिर से t/4 आएगा। तो यहाँ पर आप t/4 लिख लीजिए। नेक्स्ट रिजल्ट की बात करें, लिमिट यहाँ पर आप t/4 से लेकर के 3t/4 तक चलना चाहें तब आपको बस लिमिट बदलना है। इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी आप कर ही चुके हैं, जहाँ जहाँ लिमिट बदलने की ज़रूरत है वहाँ लिमिट आप बदल लीजिए और बदल करके रिजल्ट आप लिख लीजिए, उसमें कोई समय नहीं लगेगा। फिर से इसका रिजल्ट 0 था और ये आपको 3t/4 और यहाँ पर t/4, तो यहाँ पर बदल लीजिए 3t/4 - t/4,
देखिए फिर से आपको रिजल्ट t/4 ही आया, यानी इसका रिजल्ट भी आपको t/4 आया। अब नेक्स्ट आपके मन में क्या क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं हम इसके नहीं अब कॉस वाले का भी निकाल लें। तो चलिए कॉस वाले का भी निकाल के देख लीजिए। हमको लगता है कि सब केस में रिजल्ट सेम ही आएंगे, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कॉस स्क्वायर, यहाँ भी कॉस स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि रिजल्ट सेम आएंगे, तो आपको मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ पर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस लिखना होगा, और इसके प्लस होने से भी क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो जीरो होना ही है। जो है रिजल्ट इसी के लिए आना है, और इसके लिए तो अब सभी केस में रिजल्ट सेम आएगा, यानी जैसा आपने साइन का किया वैसा आपका कोसाइन का भी हो गया। तो इसमें आपको अलग से एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, इतने इंटीग्रेशन जब कर लेंगे तो जैसा कि फिर से आपको टेबल में दिखाया जाएगा, आपको काफ़ी आसान हो जाएगा एसी का डिस्कशन। ये इंटीग्रेशंस आपको पूरे चैप्टर में बार बार आएंगे, और जितनी बार आएंगे आपको अगर हर बार इंटीग्रेशन वो करना पड़ा तो इंटीग्रेशन करना ही आपके लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, और चूँकि ज़्यादा समय लगने लगेगा तो चीज़ें आपको बोरिंग लगने लगेंगी, हो सकता है कि कठिन भी लगने लगे। तो उसके लिए आप भी एक काम करें, इस तरह का एक टेबल बना लें